थ्रू जी हमारा काफ़ी बीच में गैप आ गया। 1 महीने के बाद जन्माष्टमी थी, राधा अष्टमी थी, उसके बाद काफ़ी समय के बाद हम यहाँ पे आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो अभी जो कुछ प्रश्न हमारे पास गूगल फॉर्म पे आए हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है यहाँ पे ऋतुजा कुलकर्णी माता जी का है। माता जी अगर यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्ण माता जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ठीक है, हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि भगवत गीता में तो कहा गया है हमें कर्म फल की चिंता किए बगैर हमें कर्म करना चाहिए, पर एज अ स्टूडेंट हम इस बात को हमारे जीवन में कैसे लाए? क्या आप तो इस बारे में हमें आप कुछ बताइए, आप मार्गदर्शन कीजिए। बेटा, एक विद्यार्थी, स्टूडेंट, जो हम इंग्लिश में विद्यार्थी के लिए समानार्थी शब्द है ना। स्टूडेंट का मतलब होता है स्टडीज, जो स्टडीज में इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं स्टूडेंट। विद्यार्थी का अर्थ होता है जिसका लाभ है, जिसका फायदा है विद्या में, विद्या अर्जन करने में या स्टडीज करने में। तो स्टूडेंट के साथ साथ हमें विद्यार्थी बनने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लाभ में है, यह हमारे हित में है। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, यह हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अब आते हैं कि भगवत गीता में क्या कहा गया है। भगवत गीता में भगवान जब कर्म फल के विषय में ज्ञान देते हैं, तो किसी प्रकार से सामान्य लोग, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, या जहाँ पर आप शायद सोशल मीडिया पर भी आप सुने होंगे कि कहते हैं कि कर्म फल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अगर कर्म फल के बारे में सोचना नहीं चाहिए, तो भगवान फिर हमें कर्म फल के बारे में ज्ञान क्यों देते? तो उसके ऊपर विचार तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान जो गीता में कहते हैं वो समझना बहुत आवश्यक है। भगवान गीता में ये नहीं कहते हैं कि आपको कर्म फल के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया भगवत गीता में। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म फल पर आपको अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे सोचिए, एक बैंक में कर्मचारी होता है, उसको जब लोग पैसा लाकर देते हैं अपने अकाउंट में, अपने जमा खाता में, उसे जमा करने के लिए, अपने अकाउंट में उसे रखने के लिए, तो वो पैसा अपने हाथ में लेता है, गिनकर जहां पर उसे जमा करना है वहां पर वो जमा करता है। तो उसे ध्यान ये देना पड़ेगा कि जब वो पैसे को हैंडल कर रहा है, जो बैंक का कर्मचारी होता है पैसे को हैंडल कर रहा है, तो उस समय पैसे पर उसे ध्यान देना ही पड़ेगा। उसे ध्यान देना पड़ेगा कि वो पैसा कितना है, अर्थात उसे अपना गणित जो है वो सही रखना पड़ेगा। तो यह उसका कार्य है, उसका कर्तव्य है। किंतु वो पैसा क्योंकि उसके हाथ में है, इसलिए उसको खर्चा कर सके, उसको वो यूज कर सके अपने हिसाब से, वो अधिकार बैंक के कर्मचारी के पास नहीं होता। खाली एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भले ही कर्म आप कर रहे हो, मतलब आपके हाथ में पैसा है, पैसा आप गिन रहे हो, लेकिन अगर आप बैंक के कर्मचारी हो तो उस पैसे को खर्चा करना, वो जो धन है उसका प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। हमारे पास वो राइट्स नहीं होते हैं अगर हम बैंक के कर्मचारी हैं। हम सिर्फ उसके वो कर्म करने के अधिकारी होते हैं कि हम पैसा लें और पैसा जमा करते हैं, उतना ही कर्म करने के अधिकारी होते हैं। तो हर व्यक्ति जिसके हाथ में पैसा होता है वो उसका प्रयोग करने का अधिकार नहीं रखता। उसी प्रकार से भगवान समझाते हैं कि जब हम कर्म करते हैं और हम एक वैचारिक या हम एक विचारक हैं, मतलब हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट पर्सन है, हम जो हैं शास्त्र को जानते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जब कर्म करता है वो जानता है कि कर्म फल पर उसका अधिकार नहीं होता। हालांकि उसके ही कर्म से कर्म फल उत्पन्न होते हैं, उस पर उसका अधिकार नहीं होता है। वो अधिकार जो है वो भगवान का होता है, कर्म फल का अधिकार, कि भगवान उस कर्म फल को किस प्रकार से
प्रयोग करना चाहते हैं वो अधिकार भगवान का होता है। इसलिए व्यक्ति वैसे ही कर्म करता है जैसे कि भगवान उसे उपदेश देते हैं। भगवान के उपदेश के बाहर या भगवान के जो नियमावली है उसके बाहर वो कर्म नहीं करता। जैसे कि हमारे उदाहरण में, बैंक कर्मचारी के उदाहरण में, बैंक कर्मचारी जो है अपना काम वैसे ही करता है जैसे कि बैंक द्वारा और बैंक के कस्टमर द्वारा उसे सुचारू रूप से, अच्छे रूप से करना चाहिए। बैंक निर्धारित करता है और बैंक का कस्टमर जो है वो बैंक के लाभ का, बैंक के जो फैसिलिटीज है उसका लाभ लेता है। तो बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं और बैंक निर्धारित करते हैं कि कर्म कैसा होगा कर्मचारी का। उसी प्रकार से भगवान जो हैं उनकी नियमावली होती है, वो हमें हमारे अच्छाई के लिए हमें समझाते हैं कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए, और अगर हम उसके हिसाब से कर्म करेंगे तो योग्य कर्म कर रहे हैं। और जो कर्म फल होता है, कर्म फल हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रयोग हो इसका अधिकार भगवान के पास होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो शास्त्र जानता है, वह व्यक्ति भगवान को कर्मफल समर्पित करता है, किंतु कर्मफल अच्छा होना चाहिए इसलिए कर्म अच्छे से करता है। फिर से उदाहरण वही लेते हैं बैंक के कर्मचारी का, कि बैंक का कर्मचारी जो है बहुत ध्यान से सारा रुपया गिनता है ताकि उसमें कोई कमी ना हो जाए, उसमें कोई गलती ना हो जाए, तो अच्छे से वो अपना कर्म करता है। तो उसी प्रकार से हमें भी अपना कर्म अच्छे से करना चाहिए, और कर्म अच्छे से करना चाहिए ये जानने के लिए कर्म फल क्या होता है ये जानना जरूरी है कि ये कार्य किस लिए किया जा रहा है। जैसे बैंक का कर्मचारी होता है, जानता है कि पैसे गिनकर मुझे खाते में जमा करना है। उसी प्रकार से हम कर्म करते हैं किसी उद्देश्य से, किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर। उद्देश्य और लक्ष्य दोनों ही भगवान के नियमावली अनुसार हम करते हैं, किंतु जब फल प्राप्त होता है तो फल का अधिकार जो है वो हम जानते हैं कि भगवान का है, हमारा नहीं है। तो ये बात भगवान गीता में समझाते हैं। तो संक्षिप्त में कंक्लूजन आपको फिर से बता दें, भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म करने का आपके पास अधिकार है, इसलिए आप बहुत अच्छे से कर्म करो, और अच्छे से तभी कर्म कर पाओगे जब आप कर्म फल का लक्ष्य अपने जीवन में रखोगे। एक बार कर्म हो गया, कर्म फल जो है, जो रिजल्ट होता है आपके काम का, उस रिजल्ट पर आपको अधिकार नहीं जताना चाहिए। वो रिजल्ट जो है आपको भगवान को समर्पित करना चाहिए, और भगवान जैसे उस रिजल्ट को आपके जीवन में प्रदान करना चाहें, जैसे आपके जीवन में भगवान वो रिजल्ट देना चाहें, उसे स्वीकार करना चाहिए। तो कर्म करना चाहिए अच्छे से, कर्म फल अच्छा हो ये भी ध्यान देना चाहिए। कर्म फल भोगने का या एंजॉय करने का जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो हमारे पास नहीं होता। ठीक है? ऋतुजा, आंसर हरे कृष्णा, समझ में आया? थैंक यू प्रभु जी। यू आर वेलकम। थैंक यू। हरे कृष्णा। जो थैंक यू प्रभु जी। यू आर वेलकम। जो दूसरा प्रश्न यहाँ पे है वो शोभा कुंटे माता जी का है। वो पूछ रहे हैं कि 16 माला नाम जप करने के बाद भी टीवी देखने का मन क्यों करता है? प्रश्न है कि 16 माला नाम जप करने के बाद भी टीवी देखने का मन क्यों करता है। 16 माला नाम जप करने के बाद टीवी देखने का मन करता है क्योंकि हमें टीवी के प्रति आसक्ति है। हमें लगता है कि टीवी देखने से हमें कुछ लाभ मिलेगा, थोड़ा फायदा होगा, इसलिए। किंतु अगर हमारी बुद्धि हमें समझा रही है कि टीवी देखने से हमें फायदा नहीं होगा शायद, या हमारे समय का नुकसान होगा, तो फिर टीवी नहीं देखनी चाहिए हमें। 16 माला नाम जप करने से हमारी बुद्धि स्पष्ट होती है, हमारी बुद्धि जो है तीक्ष्ण होती है, क्योंकि भगवान का नाम है ना। मंत्र रूप में जब कोई भी नाम जप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं
तो उससे मन शांत हो जाता है। यह मंत्र का स्वरूप होता है। जब आप वो करते हो अच्छी तरह से तो मन शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि जो है स्पष्टता से कार्य कर सकती है। कि मन जब विचलित होता है तो जैसे सूर्य प्रकाश को बादल भेदते हुए जब कार्य करना होता है तो प्रकाश थोड़ी बहुत जो है कम हो जाती है हम तक पहुंचते पहुंचते। उसी प्रकार से जब मन बहुत विचलित होता है तो बुद्धि का मार्गदर्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है हम तक पहुंचते पहुंचते। इसलिए जब मन शांत रहता है तो बुद्धि का मार्गदर्शन हम तक आसानी से पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच जाता है और बिना किसी संदेह के पहुंच जाता है। तो इसलिए मन शांत करना बहुत आवश्यक है। अब अलग अलग नियमावली है इस्कॉन में। हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी, उन्होंने हमें ये बहुत सुंदर नियम दिया हुआ है कि दिन में कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। अब मन शांत होना चाहिए तो कुछ ना कुछ हद तक मन शांत होगा। अब जब मन शांत है तो बुद्धि हमसे कहती है कि अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म का अर्थ होता है वह कर्म जिससे कि हमारे समय का सदुपयोग हो, उसे अच्छे कर्म कहते हैं। सदुपयोग होना चाहिए हमारे समय का, हमारे समय का सही उपयोग होना चाहिए। और जहां पर समय हमारा व्यर्थ जाता है, समय वेस्ट होता है, वह विकर्म कहलाते हैं। वो ऐसे कर्म कहलाते हैं जो हमारा नुकसान कर रहा है। तो जिन कर्मों से नुकसान हो जाए वो कर्म नहीं करने चाहिए। तो अगर हमारी बुद्धि हमसे कह रही है कि टीवी देखने से नुकसान हो रहा है समय का, समय की बर्बादी हो रही है, तो बुद्धि की बात सुननी चाहिए। अगर हम बुद्धि की बात सुन नहीं पा रहे हैं तो फिर एक प्रकार से हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंच रहा है कि जब हमारी बुद्धि हमारे हित में हमें ज्ञान दे रही है और उसकी बात हम सुनते नहीं है, इसका मतलब है कि हम बड़े कमजोर व्यक्ति हैं। और हमारी कमजोरी किस चीज की है? इंद्रियों की कमजोरी है, इंद्रिय तृप्ति की कमजोरी है। हम जो है बिना सोचे समझे, बिना समय का ध्यान दिए हुए हम आनंद करने का प्रयास करते हैं। जहां भी व्यक्ति बिना सोचे समझे आनंद लेने का प्रयास करता है वहां पर दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है ना। वो हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे हाईवे पर वो साइन बोर्ड होते हैं ना रास्ते पर, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। तो ऐसा ही होता है कि ध्यान जैसे ही हट जाता है अपने हित के संदर्भ में कि हमारे लिए क्या अच्छा है, उससे जब ध्यान हट जाता है तो दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से हमारे जीवन में फिर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो दुर्घटनाएं कम हो या नहीं हो, इसके लिए जो हमारी बुद्धि, जो हमारी वैचारिक बुद्धि, सही बुद्धि हमें मार्गदर्शन करती है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और हमें थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, हमें थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा भीतर से, अंदर से, कि हम अपनी बुद्धि के मार्गदर्शन अनुसार कार्य करें, ना कि अपने इंद्रियों के अनुसार कार्य करें अगर वो हमारे हित में नहीं है तो। अच्छा, अगर आप टीवी में कुछ ऐसा देख रहे हैं जिससे कि आपके समय का सदुपयोग हो रहा है तो फिर टीवी देखने में कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि अभी लैपटॉप के ऊपर हम सब जो है मिलकर चर्चा कर रहे हैं जिससे कि सबको लाभ होगा, तो लैपटॉप पर ये सब या फोन पर हम देख रहे हैं तो ये समय का सदुपयोग कहला सकता है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो जो वस्तु है उसका प्रयोग कैसे होता है उसके अनुसार हम अपना हित और अहित समझ सकते हैं। तो आपका प्रश्न जो है उसी में आपका उत्तर है। आपने प्रश्न पूछा कि 16 माला नाम जप करने के बाद भी हम टीवी देखते हैं, इसका अर्थ है कि आपकी बुद्धि आपको समझा रही है कि टीवी देखने से समय व्यर्थ जा रहा है। अब बस आप अपनी बुद्धि की बात सुनिए, आपका नाम जप जो है वह सही रूप से कार्य कर रहा है। आपके बुद्धि को वो और सशक्त बना रहा है, आपकी बुद्धि को वो और स्ट्रांग बना रहा है आपका नाम जप। तो अब आपको अपनी बुद्धि की बात सुननी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे एक और प्रश्न है अश्विनी वैष्णव माता जी का। वो पूछ रहे हैं कि अष्टभुजा
नारायणी जो दुर्गा देवी हैं, उनकी 8 भुजाएं हैं एवं 8 अस्त्र शस्त्र या शक्तियां हैं उनके पास या सिद्धियां भी हैं। तो कहा जाता है कि हर जीव आत्मा के पास ये 8 सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां क्या हैं और आध्यात्मिक जीवन में सफल होने के लिए हम इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये बड़ा ही वैयक्तिक प्रश्न है ना, और कभी कभी इंफॉर्मेशन एज में ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर जरूरत ना पड़ने पर व्यक्ति के पास आ जाए तो फिर व्यक्ति जो है थोड़ा सा उस इंफॉर्मेशन के बोझा तले थक जा सकता है। तो अष्ट सिद्धियां जो भी हैं दुर्गा माता के इस स्वरूप में एक उसका एक भावार्थ निकलता है कि, या आप कहिए कि उसका एक तात्पर्य जो है उसका यह निकलता है कि 8 भुजा अर्थात अष्ट सिद्धि। अष्ट प्रमुख सिद्धियां हैं, वैसे गौण सिद्धियां बहुत हैं। तो कभी कभी कुछ होते हैं जिसको रिद्धि बोलते हैं, कुछ होते हैं सिद्धि होते हैं। ये सब तंत्र शास्त्र के डिस्क्रिप्शन में वहां पर वो बताए जाते हैं। सब लाभदायी हैं उनके लिए जिनके जीवन में उस प्रकार की समस्या है। जैसे हर व्यक्ति के, हर विद्यार्थी के पास शक्ति होती है, शक्ति कहिए या उसके पास क्षमता होती है कि या तो वो इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियर बन जाए, या मेडिसिन पढ़ के जो है डॉक्टर बन जाए, या फिर लॉ पढ़ के लॉयर बन जाए, या फिर अकाउंटेंसी पढ़ के अकाउंटेंट बन जाए, या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ के उसमें आगे जाए, ब्यूरोक्रेसी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का अध्ययन करके वो आगे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी में जाए। तो ये सारे चीजें जो है हर विद्यार्थी के पास होती है, क्षमता होती है। कुछ जो है एक से ज्यादा क्षमता रख सकते हैं, जैसे कुछ लोग डॉक्टर भी हो सकते हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जा सकते हैं, या कुछ जो है कुछ हद तक इंजीनियरिंग करने के बाद फिर वो लॉयर भी हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपने अपने अपना समय का प्रयोग करके और परिश्रम करके वो इन चीजों को हासिल कर सकता है, इसे प्राप्त कर सकता है। प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है, जितनी भी सिद्धियां इस जगत में हम अपने भौतिक शरीर, मन और बुद्धि से प्राप्त करते हैं, उसका उद्देश्य जो है वो चतुर्थ पुरुषार्थ के रूप में समझाया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के लिए उसका जो है हम उसके लिए कार्य करते हैं, अर्थ प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, या फिर जो हमारी अभिलाषा पूर्ति है उसके लिए हम कार्य करते हैं, या फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए और भी जो है मार्ग हैं जो शायद हमारे लिए देश काल पात्र के अनुसार लागू हो। जैसे कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अगर हम भगवान का नाम जप मात्र कर लें तो फिर अन्य किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सिद्धि प्राप्त करनी है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब अर्थ के लिए कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर करना चाहते हैं तो फिर विचार करना पड़ेगा कि उतना परिश्रम करके अर्थ कमाना है कि और भी कोई सामान्य तरीका है अर्थ कमाने के लिए। उसी प्रकार से धर्म करने के लिए हमें सिद्धियों की आवश्यकता है, या और भी कोई मार्ग है धर्म प्राप्त करने के लिए। अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है, ये पुरुषार्थ के उद्देश्य को ध्यान रखते हुए, ये जो चतुर्थ पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का, इसके लिए अगर किसी को सिद्धियां प्राप्त करनी है तो फिर वो एक थोड़ा एक प्राइवेट फोरम में उसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक जिसे कहते हैं ना कि एडवांस्ड ये टेक्निक्स हैं। एडवांस का मतलब ये है कि देखिए जैसे मास्टर्स होता है, पीएचडी होता है, ये उन लोगों के लिए जिनको उन विषय में रुचि है। जिनको उस विषय में रुचि है, रुचि नहीं है, भले ही आपको सोचिए आपको एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी करना है, आपके एस्ट्रोनॉमी में रुचि नहीं है तो फिर कोई कितना भी कह दे कि वो एडवांस्ड कोर्स है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो उसी प्रकार से अगर किसी की रुचि है सिद्धियां क्या होती हैं, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए,
तो उसके लिए एक प्राइवेट फोरम में उसकी चर्चा की जा सकती है। आवश्यक नहीं है कि इन सिद्धियों के संदर्भ में या हम जो हैं हर किसी ने उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए या उसको उस पर विचार करना चाहिए, और ना ही किसी को यह सोचना चाहिए कि अरे ये एडवांस्ड कोर्स है तो शायद रोहिणी प्रिया दास जो हैं वो हम लोगों को छोटा समझते हैं, कम एडवांस समझते हैं, इसलिए हमें बता नहीं रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग को हम कम समझ रहे हैं या आप लोगों को हम अल्प ज्ञानी समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बात है कि कहाँ पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो आपने प्रश्न जो पूछा है बिल्कुल योग्य प्रश्न पूछा है। वैयक्तिक रूप से उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि उस संदर्भ में हम भी यह जानना चाहेंगे कि आपके पास क्या क्या जानकारी है, फिर उस हिसाब से हम आपको उस संदर्भ में बताएंगे। अगर आपके पास जानकारी जो है वो किसी और क्षेत्र की है तो फिर हम कहेंगे कि आप उस क्षेत्र में या उस विषय में या उस सब टॉपिक पर आप पहले अध्ययन कर लें, उसके बाद अष्ट सिद्धि पर ध्यान दें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना समाज में, जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में होता है, सेकेंडरी स्कूल में होता है, हायर सेकेंडरी में होता है, कॉलेज में होता है, भारत में यहाँ पर तो एलिमेंट्री, मिडिल, इंटरमीडिएट ऐसे होता है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में। तो जो भी शैक्षणिक प्रणाली होती है वहां पर कहीं ना कहीं हर स्तर पर विद्यार्थी को समझाया जाता है कि आगे चलकर आपका जो व्यवसाय होगा वो क्या हो सकता है, कि आपको डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि लॉयर बनना है, कि अकाउंटेंट बनना है, कि आपको जो है कि कोई टेक्निकल एडवाइजर बनना है, या आपको कहीं पर कर्मचारी बनना है, वर्कर बनना है, जो भी है तो वो बताई जाती है वो बात। और फिर उसकी प्रशिक्षण जो है ना, अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, अर्थ कमाने के लिए या अर्थव्यवस्था में उसका प्रयोग अगर होना है तो उसकी प्रशिक्षण तभी दी जाती है जब आप बाकी सारा ज्ञान जो है अर्जित कर लिए हो। मतलब आपने अपना लोअर एजुकेशन कर लिया हो, हायर एजुकेशन कर लिया हो, कॉलेज एजुकेशन कर लिया हो, तब विस्तार से उसकी जानकारी दी जाती है। अन्यथा हर स्तर पर, मतलब जो माध्यमिक स्तर पर या फिर जो हायर सेकेंडरी हो या विद्यालय के, महाविद्यालय के स्तर पर भी जानकारी होती है कि आपका व्यवसाय क्या क्या हो सकता है। तो ये अगर हम समझ जाएं तो इसलिए इस फोरम में उन अष्ट सिद्धियों के बारे में ज्यादा जानकारी हमें लगता है कि अभी आवश्यक नहीं है, किंतु वैयक्तिक रूप से अगर आप जानना चाहें तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं एक प्राइवेट फोरम में, ठीक है। किंतु प्रश्न जो है योग्य, प्रश्न योग्य अष्ट सिद्धियां होती हैं, और अष्ट सिद्धियों का प्रयोग जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसे जो चतुर्थ पुरुषार्थ हैं उसके संदर्भ में वो समझाया गया है। अधिकतर जो है लोग अर्थ और काम के हित में ही या अर्थ और काम के उद्देश्य से ही सिद्धियों पर ध्यान देते हैं, और जो मोक्ष के प्रत्याशी होते हैं या जो धर्म प्रत्याशी होते हैं, सिद्धियों की अगर आवश्यकता हो तभी उस पर ध्यान देते हैं, अन्यथा अगर आवश्यकता नहीं है तो ध्यान नहीं देते। उदाहरण देते हैं, जैसे भक्ति शास्त्रों में एक प्रचलित प्रार्थना ये है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्ति कर रहा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो हैं ये सब उसके द्वार पर आकर एक भिक्षु के रूप में उससे प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी क्या सेवा करें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मुक्ति के लीडरशिप में, मुक्ति के अधीन अध्यक्षता में आकर चारों खड़े हो जाते हैं उस व्यक्ति के। ऐसे भक्ति में लगे हुए व्यक्ति के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं कि वो उनकी सेवा करना चाहते हैं। अर्थात सारी सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी उस व्यक्ति को जो कि भगवान की भक्ति करता है, अगर आवश्यक हो तो। अगर आवश्यक नहीं है
तो फिर सिद्धियां द्वार पर ही खड़ी रहती हैं, और भक्त जो है अंदर बैठकर भजन करते रहता है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। तो अगर प्रश्न का उत्तर जो है आपको स्वीकारनीय है तो संकेत दे दीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं भगवत गीता भी पढ़ रहा हूँ और पिछले सेशन में भी मैं ज्वाइन हुआ था। तो एक्चुअली मेरा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि 4-5 महीने पहले मतलब कुछ रिलेटिव्स ने मुझे मतलब फंसाया है, चीट किया है। तो फिर मैं उनको मतलब दिल से क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। और मतलब कभी कभी डेली ऐसा नहीं होता, बट कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। तो वो जो दुख है वो अभी भी मेरे मन से जा नहीं रहा है। तो फिर उसके लिए कुछ उपाय आप बता सकते हैं? तो सबसे पहले कि आपके साथ ऐसी परेशानी आपके जीवन में आए, उसके लिए हम अपनी सहानुभूति जो है व्यक्त करना चाहते हैं कि परेशानियां जो है भगवान करे कि आप सबके जीवनों में ना आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अब आपकी जो वर्तमान में आपकी मनस्थिति जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ कहेंगे। अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उस पर विचार कीजिएगा। किसी को क्षमा करना या क्षमा नहीं करना, मतलब उनको फॉरगिव करना या फॉरगिव नहीं करना, ये हम पर निर्भर करता है। कभी कभी लोग जो है ना हर चीज को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट। हम जो है, हमारी जो संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है या वैष्णव हमारी जो विचार धारणा है, उसमें हमें हर चीज का प्रयोग समझाया गया है। हर चीज का प्रयोग, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, किसी भी चीज को ऊंच और नीच नहीं माना गया है, उसके प्रयोग के दृष्टिकोण से देखा गया। जैसे कि कभी कभी लोग कहते हैं कि आलस नहीं करना चाहिए, और फिर एक खाली उदाहरण दे रहे हैं कि आलस बुरी चीज है, या आलस जो है वो हमारे लिए तकलीफदायी है, ऐसे लोग समझाते हैं। तो सही में ये जो शब्द है आलस, इसको हम एक अपशब्द मानने लगे, किंतु ऐसी बात नहीं है। आलस का भी अपना एक स्थान होता है हर व्यक्ति के जीवन में। जैसे कि अगर व्यक्ति बीमार हो तो आलस उसको, उसके लिए लाभदायी होता है, उसे आराम करना चाहिए। अगर उसके मन में आलस ना आए तो बीमार अवस्था के साथ साथ मन उसका जो है चंचल रहेगा, मन उसको दुखी रखेगा और वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। तो आलसी होना, अगर आप बीमार हैं, अगर आप रोगग्रस्त हैं, तो वहां पर उसका प्रयोग होता है। वहां पर आपको वैद्य जो है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो डॉक्टर होता है, आपसे कहता है कि आप आराम कीजिए। तो ठीक है, अलग शब्द दे दिया है उसको, आराम। लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं आराम हराम है, वो भी कहते हैं। तो किसी भी शब्द का उसे अच्छा या उसे बुरा कहना, यह हमारी संस्कृति नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारी संस्कृति में कर्म पर या फिर मेहनत करने पर बहुत जोर दिया गया है, तो उस संदर्भ में कहा गया कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए। अगर मेहनत करने का हमारे पास अवसर है तो आलसी नहीं होना चाहिए, उस संदर्भ में कहा गया। आलस का और कहाँ प्रयोग होता है? हाँ, जब आप विश्राम कर रहे हैं, रात्रि के समय अगर दिमाग आपका चंचल हो, या रात के समय आप ऐसा कुछ खा लें जिससे कि आपका शरीर जो है
बहुत चंचल हो जाए, तो फिर आप आराम नहीं कर पाओगे और आपके सेहत के लिए, शरीर के लिए वो हानिकारक हो सकता है। तो वहां पर आलस की बहुत आवश्यकता है। इसलिए रात के समय अगर कोई व्यक्ति कुछ ग्रहण कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो ऐसा चीज ग्रहण करना चाहिए जिससे कि आपको नींद आ जाए। नींद अर्थात आलस्य का एक स्वरूप होता है ना। तो ये बात हो गई आलस के बारे में। तो ये जो कभी कभी एक अपशब्द हो सकता है, उसे अपशब्द ना मान करके उसको संदर्भ में हमें हमेशा देखना चाहिए। उसी प्रकार से क्षमा, क्षमा को भी एक संदर्भ में देखना चाहिए। जैसे सोचिए कि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है और अगर आप न्यायाधीश हो और उसकी गलती दंडनीय है, तो वहां पर क्षमा का स्वरूप थोड़ा अलग होता है। दंड देना ही शायद क्षमा का स्वरूप हो। हालांकि दंड देना, इसे अक्सर क्षमा नहीं मानी जाती। क्षमा यही सोचता है, क्षमा के संदर्भ में व्यक्ति यही सोचता है कि फॉरगिव कर दो, मतलब ठीक है, किसी ने कोई गलती की है ना, तो हमें उनकी गलती को अनदेखा कर देना चाहिए। तो क्षमा का वो स्वरूप, एक स्वरूप होता है जिसको एक मुख्य स्वरूप लोग समझते हैं कि गलती को माफ कर दो। किंतु अगर आप जस्टिस डिपार्टमेंट से हो, मतलब आपका अब दंडाधिकारी हो, आपका उत्तरदायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि आपने उस क्रम के संदर्भ में निर्णय लेना है या देना है, तो वहां पर दंड जो है वो भी क्षमा का ही स्वरूप होता है। ठीक है। तो इसलिए क्षमा करना या नहीं करना ये हम पर निर्भर करता है। अब किस संदर्भ में किसी को हमें क्षमा करना योग्य है, इस पर चर्चा करते हैं। अगर किसी को क्षमा करने से हमारा मन शांत तो हो सकता है और क्षमा न करने से हमारा मन जो है विचलित रहता है, तो उसमें उन्हें क्षमा करने में हमारा ही लाभ है। किसी के गलतियों को ध्यान रखते हुए हमें उन्हें क्षमा न करते हुए या क्षमादान न देते हुए, अगर हमारे ही दिनचर्या में हमारा आउटपुट, हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उसमें बाधा आ रही है, हमारा आउटपुट कम हो रहा है, हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, हमारा सेहत खराब हो रहा है, हम काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको क्षमा करना और दिल से क्षमा करना यह हमारे हित में है। अब आप ये बात पर विचार कीजिए कि आप अपने हित में कार्य करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। कौन सा व्यक्ति है जो अपना अहित चाहेगा? अगर कोई व्यक्ति अपना अहित चाहता है, मतलब वह अपना नुकसान चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी। मतलब कुछ ना कुछ उसको स्व उपचार करना चाहिए, उसे खुद विचार करना चाहिए, जाकर किसी व्यक्ति से उससे उपचार प्राप्त करना चाहिए। अर्थात उसे कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना चाहिए, माध्यम ढूंढना चाहिए, जिससे कि उसकी ये अस्वस्थ अवस्था जो है ठीक हो जाए। ठीक है ना, बीमार अवस्था जो है ठीक हो जाए। तो कुछ बीमारियां शारीरिक होती, कुछ मानसिक होती। मानसिक ताप, शारीरिक ताप। हम ये नहीं कह रहे, देखिए कभी कभी शब्दों का ऐसा होता है ना कि शब्द कहने पर कब किसी को बुरा लग जाए तो पता नहीं चलता है। तो आपसे क्षमा मांगते हैं अगर आपको बुरा लगा हो, अगर हमारा शब्द हमने ये कह दिया कि बीमारी अवस्था है, तो अगर उससे बुरा लगा तो क्षमा चाहते हैं। हम खाली एक जेनेरिक सेंस में, एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बीमारी छोटी बड़ी हो सकती है। कभी कभी जब नाखून में दर्द हो, उंगली में दर्द हो, खाली वहीं तक सीमित, उस व्यक्ति को भी बीमार कहा जाता है। और जिस व्यक्ति को महामारी हो जाए, महाबीमारी हो जाए, कॉलेरा हो जाए, या फिर उसे निमोनिया हो जाए, या फिर उसे कैंसर हो जाए, तो उसे भी बीमार ही कहा जाता है। बीमार का अर्थ होता है, रोगी का अर्थ होता है कि वो अस्वस्थ है। तो अगर हम अस्वस्थ हो रहे हैं किसी के गलतियों को याद करते हुए या उन्हें क्षमा न करने के कारण,
तो हमें विचार करना चाहिए कि ऐसी अस्वस्थ अवस्था में रहना हमारे हित में है या अहित में है। अगर हमें समझ में आ रहा है कि हमारे अहित में है, ये हमारा नुकसान कर रहा है और हमें लगता है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो फिर हमें अपने कमजोरी को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने मन को स्थिर रखने के लिए, जिससे कि मन की कमजोरी जो है दूर चली जाए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो अब हमारे पास वर्तमान में दो विकल्प आ जाते हैं मोटा मोटी। एक विकल्प है कि दूसरों की गलतियां याद रखें, या दूसरा विकल्प है कि हमारा जो मन कमजोर हो गया है, मन थोड़ा सा जो अस्वस्थ हो गया है, उसको ठीक करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए कुछ कार्य करें। तो मन को स्वस्थ करने के लिए अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो फिर ध्यान साधना कीजिए। ऐसी ध्यान साधना कीजिए जिससे कि आपका मन जो है स्ट्रांग हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और एक बात, अगर आप में से कुछ लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि हम जानते सब कुछ हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो आप दूसरी गलती कर रहे हैं। खाली इस प्रपेक्ष में हम खाली इस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं, ये जो एक कॉन्टेक्स्ट है उसमें कहना चाहते हैं कि आपकी दूसरी गलती हो रही है। ये दूसरी गलती ये हो रही है कि आप अपने आप को दूसरी बार कमजोर कर रहे हैं। पहली बार जो आपने कमजोर किया वो यह कि जब दूसरे लोग उन संधियों को देख रहे थे या उन विकल्पों को देख रहे थे जिससे कि उनका लाभ हो और आपकी हानि हो, उस समय भगवान परमात्मा ने आपको भी संधि दी थी कि आप वो देख सको। संधि सबको मिलती है, समय सबके पास रहता है। धूप जो आती है तो अगर किसी क्षेत्र पर सूर्य की किरण आ रहे हैं तो खाली एक ही व्यक्ति के सर पर नहीं न गिरते, वो कितने ही जंतुओं के को प्राप्त होता है सूर्य किरण। तो उसी प्रकार से संधियां सभी को मिलती हैं। कुछ लोग उस संधि को देख लेते हैं और कुछ लोग उस संधि का मतलब अवसर, मौका, वो जो मौका है सभी को मिलता है। जिस भी कार्य क्षेत्र में वो मौका आ जाए, समय आ जाए, तो जितने भी लोग उस कार्य क्षेत्र में हैं, जिनका फायदा होना है, जिनका नुकसान होना है, और जो मध्यस्थ हैं, उन सभी के पास वो मौका आता है। उनमें से कुछ लोग फायदा देख लेते हैं, उनमें से कुछ लोग अपना फायदा नहीं देख पाते और ना ही अपना नुकसान देख पाते हैं, और उनमें से कुछ लोग मध्यस्थ होकर वो देखते रहते हैं। तो हमारी पहली गलती ये हुई कि जब वो मौका हमारे जीवन में आया, वो संधि हमारे जीवन में आया, तो आप उसे अपना भरोसा कह लीजिए, आप उसे अपना विश्वास कह लीजिए, या आप उसे अपना कहीं और बिजी थे इसलिए, लेकिन आपने उसके प्रति जो है ध्यान नहीं दिया, आपने उसमें ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने का अवसर आया था, किसी कारण की वजह से आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज आपका नुकसान हुआ है। बाकी लोग जो हैं वो अपने इच्छानुसार अपना लाभ कर लिए, और हमारे जीवन में उनका क्या स्थान है, वो माध्यम बने। किस चीज का माध्यम बने? कि क्योंकि हमने अपना नुकसान नहीं देखा तो माध्यम बन गए वो, कि हमारा नुकसान उनके माध्यम से हुआ है। तो पहली बार गलती हो गई, वो तो भूतकाल में हो गई, उसको तो बदल नहीं सकते हम कि हमारा नुकसान हो गया है, इस चीज को तो बदल नहीं सकते। अब वर्तमान में दूसरी गलती ना करें, फिर से कमजोर ना पड़े। जो हमारे पास फिर से संधि आई है, अवसर आया है, मौका आया है कि हम अपने मन को स्ट्रांग बनाएं, हम अपने मन को स्थिर करें, जिससे कि हमारा लाभ जो कार्य में है उसमें हम लग जाएं। अपने लाभ के लिए कार्य कीजिए, बाकी लोगों को सिर्फ माध्यम बनाइए अपने लाभ के लिए। माध्यम जब बाकी लोग या परिस्थिति बनती है हमारे लाभ के लिए, तो धर्म कहता है कि हमें दूसरों के नुकसान पर अपना लाभ नहीं बनाना चाहिए। हमें अपना लाभ देखते हुए दूसरों का नुकसान ना हो, और अगर उनका भी लाभ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए अपने लाभ के बारे में हमें ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी बार गलती मत कीजिए। पहली गलती का आज तक हमें जो है नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सब ध्यान रखते हुए हमें अगर अपने मन के शांति के लिए किसी को क्षमा करना आवश्यक है, तो क्षमा करने के लिए कहीं ना कहीं से बुद्धिमती या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मार्ग ढूंढ निकालना चाहिए। और उसके लिए जो भी ध्यान साधना करने पड़े, मन को स्ट्रांग
मन को सशक्त, मन को मजबूत बनाने के लिए हमें वो कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण। तो जिनका भी प्रश्न है उनसे अनुरोध है कि आप किसी रूप से हमें संकेत दे दीजिएगा कि हाँ, उत्तर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दुर्योनिगौर प्रभु, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं को बहुत दिलगिर महसूस करती हूँ मैं। मेरा सवाल ऐसा है कि पिछले गीता कोर्स के बाद मैंने माला करने को शुरुआत की थी। हर दिन मैं 5-10 माला करती थी, लेकिन एक आपके दीक्षित भक्त से मैंने सुना कि अगर आप वॉशरूम गए तो बाद में माला नहीं कर सकते या स्नान करना पड़ता है। मैं ऑफिस जाते आते वक्त ऑफिस में कहीं भी माला करती थी, तो अभी मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, इस वास्ते वो कंटिन्यूटी नहीं रही। तो अभी क्या करना गलत है या सही, कैसा करना वो बताओ। भगवान का नाम स्मरण करने के लिए कोई देश काल पात्र मतलब समय और स्थान के नियमों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान का नाम जो है अपने आप में अति शुद्ध है। किंतु वॉशरूम के संदर्भ में हमारे मन में ही बहुत सारी धारणाएं होती हैं। जब हम वॉशरूम के बारे में सोचते तो हमें ही लगता है कि अच्छा, वॉशरूम में जाने के बाद हाथ धोना चाहिए या पैर धोने चाहिए। तो ये जो भेदभाव होता है ना, स्थान का भेदभाव, ये हमारे मन में होता है। और जब मन में भेद होता है, मन में द्वंद्व होता है, तो फिर ध्यान भटकता है। तो ध्यान ना भटके हमारे मन में, क्योंकि हमारे संस्कार वैसे हैं, इसलिए हमें वैसे नियम दिए गए हैं कि आप जब वॉशरूम जाते हो तो आपका मन ही थोड़ा सा कहता है कि हाँ, यहाँ पर थोड़ी गंदगी है, यहाँ पर जो काम किए हैं, जो क्रिया किए हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ तो हमें हाथ पैर मुंह धोना पड़ेगा या स्नान करना पड़ेगा। ये स्वयं हमारे संस्कारों के अनुसार ये धारणा हमारे मन में होती है। तो क्योंकि सामान्यतः ऐसी धारणाएं हमारे समाज में है, मन में है, और मन स्थिर रहे तो हमें ऐसे नियम दिए गए हैं कि वॉशरूम जाने के बाद स्नान करके ही आप नाम जप करें। हमारे एक आचार्य हुए हैं गौड़ीय संप्रदाय में ही, जिनका नाम है गौर किशोर दास बाबा जी। एक समय उनके जीवन काल में ऐसा आया कि वो एक पुराने वॉशरूम में, भारत में, ये 100 साल पहले की बात है, कि जो एक सार्वजनिक वॉशरूम होता है, टॉयलेट होता है, जहाँ लोग जाते हैं, और आप जानते हैं कि लोग जो है समय समय पर उसका प्रयोग या दुरुपयोग करते हैं, तो बहुत गंदा रहता है। तो एक समय ऐसा आया कि वो उस वॉशरूम में बैठकर भगवान का नाम जप कर रहे थे। वैरागी बाबा थे, नाम जप कर रहे थे। उसके पीछे कारण ये था कि लोग जो है उनके पास आकर बार बार आशीर्वाद मांगते थे। तो जब वहां पर बैठकर नाम जप करने लगे तो लोगों को लगा कि ये कैसे बाबा हैं, वॉशरूम में बैठ के जप कर रहे हैं, इनके पास नहीं जाना चाहिए। तो लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और एकांत में वो भजन करने लगे। तो वह उनका उद्देश्य था। ये उदाहरण आपको इसलिए समझा रहे हैं कि अगर आपकी मनस्थिति ऐसी है कि आप भगवान के नाम में रम जाना चाहते हैं, आप ध्यान से भगवान का नाम जप करना चाहते हैं, तो किसी भी स्थान पर और किसी भी अवस्था में आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम जो है वो अति पावन है। उसके लिए किसी भगवान के नाम का
कि जो भगवान के नाम की जो पावनता है उसके परिणाम का स्वरूप या उसके असर के लिए वॉशरूम या अच्छा रूम या ऐसा रूम या वैसे रूम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ना ही आवश्यकता पड़ती है कि ये समय कि वो समय कि ऐसा समय कि वैसा समय। तो आप जो है निश्चिंत होकर जैसे आपको प्रैक्टिकल लगे उसके हिसाब से आप प्रयास करें। किंतु एक बात का ध्यान दें कि हम किसी भी चीज का अनावश्यक फायदा ना उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर बाकी कामों में जब आप वॉशरूम जाते हैं तो स्नान कर कर बाहर निकल रहे हैं, तो भगवान का नाम जप भी करते समय अगर बीच में नाम जप करते समय, स्मरण करते समय आपको वॉशरूम जाना पड़े तो स्नान कर कर ही बाहर आइए, क्योंकि बाकी कामों के लिए भी आप वो कर रहे हैं। लेकिन बाकी कामों के लिए अगर आप सिर्फ हाथ मुंह पैर धोकर आ रहे हैं, या सिर्फ हाथ पैर धोकर आ रहे हैं, या नहीं भी धोकर आ रहे हैं, किस प्रकार के आप कहते हैं ना जिसको निर्मलता के नियमों या स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अन्य जो आपके आवश्यक कार्य होते हैं जीवन के, उसमें आप जो नियम लागू करते हैं शुद्धता के लिए, वही नियम शुद्धता के आप भगवान के नाम स्मरण के लिए लागू करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई जिस व्यक्ति को आप सम्मान दे रहे हैं, मान सम्मान देते हैं, उनकी बात आप सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति के आदेशानुसार आप करना चाहते हैं, और ऐसा व्यक्ति आपको आदेश देता है कि नहीं, हर बार वॉशरूम में से वॉशरूम का प्रयोग करके जब आप आते हैं तो स्नान करके ही आप नाम जप कीजिए, आप उनका उपदेश, उनका ये आदेश या उनका ये सुझाव जो है स्वीकारना चाहते तो स्वीकार लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे भी आपके लिए संभव हो भगवान का नाम स्मरण करना, ध्यान पूर्वक नाम स्मरण करना, जिससे कि हमारा मन धीरे धीरे भगवान के नाम में लग जाए, रति उत्पन्न हो भगवान के नाम के लिए। और भगवान के नाम क्योंकि अभिन्न है, इसलिए हमारी जो रति है, हमारा जो आकर्षण है वो पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाए हमारे जीवन में। वैसे आप प्रयास कीजिए नाम जप करने का, नाम स्मरण करने का, ठीक है ना। तो जिन नियमावली पुस्तकों में बताया गया है कि वॉशरूम के बाद आपको स्नान कर कर ही नाम जप करना चाहिए, उसी में बताया गया है कि अगर आप सक्षम नहीं है किसी कारणों से, अगर आप बीमार हैं, अगर आप यात्रा में हैं और या आपको जल नहीं मिल रहा है, तो मंत्र द्वारा आप मंत्र स्नान कर लीजिए। मंत्र स्नान का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी गंगा जी में स्नान करने का अवसर नहीं मिलता है, तो कुएं में से या नहर में से पानी निकाल कर व्यक्ति गंगा जी का स्मरण करते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए, या फिर मंत्र होता है, मंत्र भी हैं, जिससे कि गंगा जी का वहां पर उपस्थिति है यह मान लेता है व्यक्ति और गंगा स्नान कर लेता है। या सप्त नदियों का स्नान करने के भी मंत्र हैं। तो अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि मंत्र जो है ना, उससे भी हम चीजों को प्रकट कर सकते हैं, या वो प्रकट है ऐसे हम मान सकते हैं। फिर से चेतावनी ये देते हैं कि हमें अगर हमें कोई संधि दी गई है या कोई थोड़ा सा आसानी दी गई है, सहूलत दी गई है, हमें थोड़ा सा एक विशेष कह सकते हैं कि हमें हमारे लिए एक विशेष अवसर दिया गया है, कुछ स्पेशल, कुछ विशेष एडजस्टमेंट किया गया हमारे लिए, तो उसका अनावश्यक लाभ नहीं लेना चाहिए। उतना ध्यान खाली रखें कि उसका अनावश्यक लाभ ना लें, बस उतना ध्यान रखेंगे तो अपने सक्षमता के अनुसार, आपसे जो संभव है उसके अनुसार आप भगवान का नाम स्मरण करें। तो आपके अवस्था में अगर आपके लिए कठिन हो रहा है किन्हीं कारणों से, स्वास्थ्य के कारणों से या अन्यथा किन्हीं कारणों से, तो आप नाम स्मरण जारी रखिए, मंत्र स्नान कर लीजिए। मंत्र द्वारा जो है
अपने मन को शुद्ध कर लीजिए और फिर आप भगवान का नाम स्मरण करते रहें, रुकिए मत। भगवान के नाम से पावन कोई और प्रक्रिया नहीं है या कोई और वस्तु नहीं है भगवत नाम से जो ज्यादा पावन हो। ठीक है, हरे कृष्ण। शायद रंजना जी आप अभी भी अनम्यूट हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैंने प्रभु जी भगवद गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है वह प्रत्येक जीव से मैत्री भाव लगता है। कि प्रभु जी हम जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में जा रहा है तो प्रत्येक जीव से हम देखते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो द्वेष होना, ईर्ष्या करना, ये सब रहता है, ये बाहर मित्रों में भी रहता है। तो हम सबसे मैत्री भाव रखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमारा अच्छाई का फायदा उठा के लेता है ना, हमसे काम करने पर रहता है, हमारे से काम निकालता रहता है। फिर ये कैसे रहेंगे फिर हम? एक बार ना ये थोड़ा सा हास्यात्मक प्रसंग है और इससे हम शायद आपको संकेत देना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि अति ज्ञान जो है ना हमारी बुद्धि को परेशान कर देता है। अति ज्ञान या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी चीज को ले ले। तो एक गुरु जी थे, बैल पर बैठकर या घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे, उनके शिष्य उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो गुरुजी ने उन्हें आदेश दिया था कि जो मैंने तुम्हें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो आदेश दिए हुए हैं उसके अनुसार ही कार्य करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो घोड़े पर बैठे बैठे गुरुजी थक चुके थे, तो थोड़ा सा गुरुजी जो है नींद आ गई और धीरे धीरे फिसलने लगे घोड़े पर से। पीछे शिष्य जो हैं देख रहे हैं गुरुजी फिसल रहे हैं, उनकी बहुत इच्छा हो रही है कि जाकर गुरुजी को संभालें, लेकिन जो आदेश पत्र था ना, जो जिस पर उनके आदेश थे, उसमें वो आदेश नहीं लिखा था कि गुरु अगर फिसलें जो घोड़े पर से तो उनको जाकर संभालना चाहिए। तो कुछ नहीं कर पाए। जब गुरुजी गिर गए तो शिष्यों ने गुरुजी को फिर जाकर उठाने का प्रयास किया। तो गुरुजी ने पूछा कि पहले क्यों नहीं रोका, देख नहीं रहे थे? उन्होंने कहा गुरुजी देख तो रहे थे लेकिन हमें समझ में नहीं आया क्या करें, आपने कहा था कि आपने जो आदेश दिया उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो गुरुजी ने एक आदेश और लिख दिया कि घोड़े पर से कुछ भी गिरे तो उसे उठाना चाहिए या उसे संभालना चाहिए। तो आगे जाने के बाद घोड़ा जो है विष्ठा गिराने लगा तो शिष्यों ने जाकर उसे पकड़ लिया। तो ऐसे शिष्य जो होते हैं ना, वो अपने लिए हमेशा परेशानी उत्पन्न करते हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि गीता का जो उपदेश है उसे ध्यान पूर्वक हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस भगवत गीता में कहा गया है कि सारे जीवों के प्रति समदृष्टि रखनी चाहिए, वहां पर यह भी समझाया गया है कि अगर हमारा कर्तव्य यह है कि जीवों के कर्मों में भेद करते हुए जो अनुचित कर्म कर रहे हैं, जो अधर्म कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाओ या उन्हें दंड प्राप्त हो इसके लिए या उन्हें रोका जाए इसके लिए कुछ क्रिया करो। तो उन्हें रोकने आप जाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप हिंसा कर रहे हैं, यह हमारा कर्तव्य है। तो गीता का संदेश पहले भी बहुत लोगों ने उसको थोड़ा अपने हिसाब से प्रस्तुत करके बहुत संदेह, आशंका, बहुत सारे जो है ना, जिसे कहते हैं कि उसका यथार्थ रूप नहीं प्रस्तुत किया है। तो गीता का संपूर्ण संदेश आप जो है एक ओवरव्यू की तरह समझें। भगवत गीता हमें समझाती है कि हमें अपने बुद्धि का प्रयोग जो है ना समय अनुसार करना चाहिए। अगर आप योगी तपस्वी हो तो योग तपस्या में ध्यान में आप मग्न रहिए। आप जो है
अपने इंद्रियों को संसार में मत लगाइए। अगर आप संसारी व्यक्ति हो, जहां पर आपको संसार में कार्य करना है, तो योग्य और अयोग्य के बीच में भेद करते हुए योग्य कर्म में मन लगाइए, और जो अयोग्य है उससे दूर रहिए। या अगर आपका कर्तव्य है कि अयोग्य को रोकें तो उसे रोकिए। अगर आपको गीता का यह जो सार है, हाँ, वो समझ में आ गया, तो शायद आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया होगा। ठीक है, क्या उत्तर मिल गया आपको प्रश्न का? अनम्यूट किया जाए फिर से। उद्देश्य ने प्रश्न पूछा था। यस यस प्रभु जी, मिल गया। हाँ, समझ गया, मुझे वो ठीक से समझने की जरूरत है बिल्कुल। सबसे सभी से, जितने भी श्रोतागण हैं यहाँ पर, हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कृपया करके अपने अनुसार गीता का कोई श्लोक चुनिए मत। खाली एक श्लोक चुन लीजिए और बोलिए कि हमने इसके अनुसार काम किया था। महाराष्ट्र, सबको महाराष्ट्र से शायद मराठीमध्ये एक प्रसंग सांगतो मराठीत। नहीं, मराठी में नहीं बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, लेकिन प्रसंग मराठी भाषा से संबंधित है। हमारे जो भी सरकारी जो कार्यालय है ना, पहले वहां पर दीवालों पर सूचनाएं लिखी जाती थी। तो एक कार्यालय में सूचना लिखी गई थी, ये थे थुंकु न ए। तो उसकी संधि कुछ लोगों ने ऐसे की कि ये थे थुंकुन ये, कुछ लोगों ने संधि ऐसे की ये थे थुंकु नए। अब अक्षर को किस प्रकार से आप संधि जोड़कर उसका अर्थ निकालेंगे, उसके हिसाब से या तो वहां पर लोग थूकेंगे या तो लोग थूकेंगे नहीं। तो कृपया करके जो जिन्होंने वो सूचना दी है, उनके मतानुसार या उनके दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। अपने हिसाब से प्रयास करेंगे तो जहां पर थूकना नहीं है, वहां पर हमें लगेगा कि आदेश दिया गया थूकने के लिए। ठीक है ना? हरे कृष्ण। यहाँ पे वासुकी मुखिया प्रभु जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा प्रभु जी? बताइए प्रभु जी। भक्ति में प्रगति कैसे कर रहे हैं, इसके लिए श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है, तो भोजन करने के बाद वो उसकी भूख चली गई है, तो उसके स्तर क्या होते हैं? तो पहला होता है कि पेट भरता है, उसके बाद उसका अनुभूति होता है कि उसको स्वाद प्राप्त होता है, और तीसरी उसकी अनुभूति होती है कि वो संतुष्ट हो जाता है। तो पेट भरना, स्वादिष्ट होना और संतोष, कि मन भर गया, मन जो है प्रसन्न हो गया, तो इसका मतलब होता है उसकी भूख पूरी तरह से समाप्त हो गई। उसी प्रकार से भक्ति में प्रगति करने के लक्षण कुछ जो बताए गए वो है, पहला कि श्रद्धा, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा जो है वो अटूट हो जाती है, या स्वाभाविक श्रद्धा होती है, सहज श्रद्धा हो जाती है। उसके बाद होती है रति। रति का मतलब होता है भगवान के प्रति हम हमेशा आकर्षित रहते हैं, मतलब नित्य भगवान के बारे में चिंतन स्मरण करते रहते हैं, ऐसा आकर्षण होता है। तो वो हो गया रति। और उसके बाद होती है सेवा। भगवान की हम हमेशा कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार से सेवा करना चाहते हैं। तो अभी के लिए आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में अभी के लिए खाली इतना ही हम कहना चाहेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे राजकुमार महिला जी का है। तो जी आप अपना माइक ऑन करके, माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। राजकुमार महिला प्रभु, आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं।
ठीक है, जब तक प्रभु जी आते हैं तो अनिकेत सातपुते प्रभु आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई इंसान जब गुजर जाता है या मर जाता है तो उसके बाद में जो उत्तर कार्य होते हैं, जैसे कि 10वां है, 12वां है, 13वां है, तो ये करना जरूरी है, ये करते हैं हम। और तो कोई कोई लोग उसमें अभी 10वें में भोजन नहीं करते किसी के, तो ये तो मीन्स शास्त्र में तो कहा ये करना जरूरी है, और कोई लोग जो है वो 10वें में भोजन नहीं करते, तो फिर ये क्या मीन्स सही क्या है, भोजन करना चाहिए या नहीं चाहिए? ये शास्त्र में कहते हैं, जब हम ये बात कहते हैं तो हमने कभी शास्त्र तो पढ़ा नहीं है, हमने खाली देखा है कि लोग कहते हैं कि ये शास्त्र में ऐसा कहा गया, शास्त्र में वैसा कहा गया। तो अगर शास्त्र में कहीं कहीं कहा गया है तो हमारा अनुरोध यह है कि आप बताएं कौन सा शास्त्र है और शास्त्र में से कौन से वाक्य हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर आप कहते हैं कि ये हमने देखा है तो भाई फिर ये तो देखी हुई बात हो गई ना, या सुनी हुई बात हो गई। तो इसलिए जब देखी सुनी बात कहते हैं तो हमें कहना चाहिए कि हमने सुना है कि शास्त्र में ऐसा कहा गया है, तो ऐसा है या नहीं है। ये पहली बात होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर शास्त्र में जो आप बात कह रहे हैं वो हमने उसके बारे में अध्ययन किया हुआ, वो हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे लौकिक शास्त्र होते हैं, व्यवहार शास्त्र होते हैं, उसमें ये बात जो है, जहां पर संस्कार बताए गए हैं, संस्कारों में कुछ नियमावली दी गए हैं। ये सारे नियमावली ऐसे हैं ना कि जिससे जो संभव हो, जिसमें श्रद्धा हो, या जिस समाज में हम हैं उस समाज में, क्योंकि हम कार्यरत रहना चाहते हैं, समाज में काम करना चाहते हैं, तो समाज की जो सोच हो उसके अनुसार हम उसका वो जो आदेश दिए गए हैं, या वो जो सूचित किए गए हैं, हमें जो बातें सूचित की गई हैं, उसको हम अपने श्रद्धानुसार उसका हम पालन कर सकते हैं। अब जब श्रद्धा की बात आ जाती है तो फिर लगता है कि कुछ लोग अगर चाहेंगे, अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है तो ऐसे करेंगे, कुछ लोगों को वैसे लगता है तो वैसे करेंगे। तो फिर एक सामान्य नहीं कहेंगे, एक यूनिफॉर्म जो है कोड, कैसे एक यूनिफॉर्म व्यवहार कैसे किया जाए जो सब पर लागू हो। तो उसके लिए फिर हमारा समाज जो निर्धारित कर लेता है उसका पालन करना चाहिए। हमारे समाज, अगर आप यूनिफॉर्म कोड चाहते हैं तो जो समाज निर्धारित करता है, समाज के जो वरिष्ठ लोग निर्धारित करते हैं, उसका पालन कर लीजिए। तो आपके समाज में अगर वरिष्ठ लोग ऐसे निर्धारित कर रहे हैं कि आपको इतने दिन में ये करना चाहिए, उतने दिन में वो करना चाहिए, तो उसका पालन कीजिए। और वो अगर आप मानते हैं कि वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अध्ययन किया हुआ है, तो शायद आप जो है, आपकी मान्यता जो है वो सही हो सकती है। या आप स्वयं अध्ययन कर लीजिए, और जो व्यक्ति स्वयं अध्ययन कर लेता है, अध्यापक हो जाता है, मतलब दूसरों को भी समझा सकता है, फिर उस व्यक्ति को किसी के सुनने सुनाए या कहने का कहाए हुए बातों पर थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप स्वयं ज्ञानी हैं तो अपने ज्ञानानुसार आप जो है, जिन चीजों को आपने स्वीकारा है उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। तो अगर आपका समाज, आपका जो प्रश्न है उसमें हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने कुछ लोगों से ऐसा सुना है, कुछ लोगों से वैसा सुना है, तो अगर आप जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज के वरिष्ठों ने अगर कुछ आपके लिए सूचनाएं दी हुई हैं, तो आप उन सूचनाओं के अनुसार कार्य कीजिए, क्योंकि आपके समाज में आपके दिनचर्या के लिए फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है।
हरे कृष्णा। अनिकेत थ्रू आप अपना अभिप्राय दे सकते हैं। हाँ हाँ हरे हाँ प्रभु जी, मैं आपसे मुझे जो उत्तर मिला उससे मैं बिल्कुल समाधान हूँ, उसमें समाधान। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न है। जीवन क्या है? इस जीवन में जितने भी ये जीव हैं, मानव जीवन की बात कर रहा हूँ प्रभु जी, तो मानव जीवन में इसको कोई ना कोई रोल अलॉट किया भगवान जी ने। कोई इंस्पेक्टर है, कोई जज बना, कोई कुछ बना है, तो एक समय चक्र पूरा हो जाने के बाद वापस फिर वो किसी दूसरी योनि में चला जाता है, किसी दूसरी योनि में। तो क्या यही जीवन का नाम है? इसी तरीके से ये पूरा पूरा जीवन कंप्लीट हो जाएगा, या फिर इसके अलावा भी कोई जीवन है, और है तो कहाँ है और क्या नाम है? या फिर यह जीव इसी मृत्यु लोक में भटकता रहेगा? ये चलिए, प्रश्न है प्रभु जी। अच्छा प्रश्न है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसने? अच्छा, राजकुमार जी, राजकुमार ने पूछा है। ठीक है। सोचिए, अगर कोई जाकर किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक से पूछता है, क्या आप जो समझा रहे हो, जो भी आप गूढ़ बातें, जो भी आप इतना जो वैचारिक बातें आप समझा रहे हो, तो सरल भाषा में आप उसे समझा सकते हो क्या? तो सरल भाषा में वो समझाने का प्रयास करेंगे। सरल भाषा में समझाने का अर्थ यह नहीं है कि सरल भाषा उसको पूरी तरह से समझा पाएगी। सरल भाषा में समझाने का प्रयास इसलिए किया जाता है ताकि कहीं ना कहीं तो हमारी शुरुआत होनी चाहिए ना, जिज्ञासा। हमारी जिज्ञासा की शुरुआत या जिज्ञासा पूर्ति की शुरुआत होनी चाहिए। तो सरल भाषा में अगर, या सरल हमारे समझ में आ जाए उस भाषा में हमें कोई समझा रहा है, तो वहां पर जिज्ञासा पूर्ति हो रही है, यह आवश्यक नहीं है। जिज्ञासा पूर्ति की शुरुआत हो रही है, शायद ऐसा हो सकता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसके ऊपर तो इतने सारे जो है चर्चाएं हैं। वेद में उसके बारे में उल्लेख है, उपनिषदों में चर्चाएं हैं। उसके लिए तो भगवान ने 1 घंटे तक जो है अर्जुन जी जैसे व्यक्ति को भी समय दिया समझाने के लिए कि जीवन है क्या। तो आपने अपने प्रश्न में ना 2-3 बातें मुद्दे उठाए हैं। एक तो जीवन है क्या, दूसरा जीवन जो है यही है जो हम देख रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, कि इसका पहले भी कुछ जीवन था तो कहां पर था। तीसरी बात आपने पूछा कि क्या इसी प्रकार से हम इस मृत्युलोक में रहेंगे, ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा यह है कि इस जीवन में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं कुछ व्यावसायिक जो उनका स्वरूप होता है, तो ये भगवान ने ऐसे निर्धारित किया है, तो क्या वही सब कुछ है? ये एक 3-4 हमने यहाँ पर मुद्दे रखे हुए हैं जो हमारी समझ में आए। तो पहले, सबसे पहला मुद्दा जहां पर भगवान के बारे में आपने कहा, उसको हम स्पष्ट कर दें। देखिए, भगवान ये निर्धारित करते हैं कि हमारा क्षेत्रफल क्या होगा। वो ये निर्धारित नहीं करते हैं कि उस क्षेत्रफल में हमारा स्वरूप क्या होगा, वो निर्धारित नहीं करते। तो अगर हमारा क्षेत्रफल है कि हम कोई शरीर धारण करें भारत में, तो फिर, या भारत की भूमि में, तो वहां पर हम पशु पक्षी योनि कुछ भी बनकर आ सकते हैं। वहां पर हमारा जन्म हो सकता है, मानव हो सकता है। अब अन्य योनियों में तो ठीक है, उनका जीवन जो है आहार निद्रा भय मैथुन में निकल जाता है। लेकिन मानवीय योनि अगर प्राप्त है, तो हमारे पास सिर्फ अगर हम कुछ और प्रयास नहीं करते हैं, तो हमारे पास जो भी संसाधन है
वो भारत के सीमा क्षेत्र वाले संसाधन मिलेंगे। उसमें से अगर हम किसी एक राज्य में हैं, वहां के डोमिसाइल हैं, तो वहां के ही डोमिसाइल राइट्स हमें मिलेंगे। तो भगवान थोड़ी निर्धारित करके हमें भेज रहे हैं, वो तो हमें खाली क्षेत्रफल दे रहे हैं या हमें खाली क्षेत्र दे रहे हैं और उस क्षेत्र में हमें कार्य करना होता है। तो वहां पर फिर आप अपने कार्य अनुसार, अपने क्षमता अनुसार आप इंस्पेक्टर बन जाइए, जज बन जाइए, आप व्यापारी बन जाइए, वो तो आपका कर्म है ना। एक बार कर्म कर दिया तो कर्म फल जो है वो हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो भगवान के ऊपर हर चीज नहीं डालना चाहिए हमें कि भगवान जो है सब कुछ करते हुए हमें खाली पूरी तरह से कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। हाँ, भगवान के हाथों में हम कठपुतली हैं, ये बात सत्य है, लेकिन भगवान हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, ये पूरा सत्य नहीं है। भगवान हमें क्षेत्र देते हैं जहां पर हम अपना नाच निर्धारित कर सकते हैं, वो हमें क्षेत्र देते हैं। और उसके पीछे भी बहुत सिद्धांत है जिसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो ये पहली बात है जो आपने विषय, जो मुद्दा उठाया था ना, जो विषय रखा था कि भगवान निर्धारित करते हैं। भगवान निर्धारित नहीं करते हैं, भगवान हमें क्षेत्र देते हैं, क्योंकि भगवान वास्तव में सब चीज के मालिक है ना, इसलिए हमें क्षेत्र मिलता है। जैसे सरकार निर्धारित नहीं करती है ना, या हमारा परिवार निर्धारित नहीं करता है कि हम डॉक्टर बने, कि इंजीनियर बने, कि लॉयर बने, कि कर्मचारी बने, कि हम भिक्षुक बने। ये हमारा परिवार या हमारी सरकार निर्धारित नहीं करती, वो तो खाली सुविधा देती है कि हम क्या बन सकते हैं इसमें, वो हमें सहूलतें देते हैं कि हम क्या बन सकते हैं। बनना क्या है वो हमारे कर्म पर निर्भर करता है। अगर हमारे कर्म उस प्रकार के होते हैं कि वो फल हमें प्राप्त होए, तो फिर वैसा फल प्राप्त होता है, वैसी उपाधि प्राप्त होती है, वैसा हमारा व्यवसाय होता है, अगर वैसा कर्म करें तो अपने भी जिम्मेदारियों को या अपने भी कर्मों का हमें जो है ना जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। ये पहली बात हो गई। एक मुद्दा ये सुलझ गया, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने उसके बारे में चर्चा की। अब बाकी 3 मुद्दे हैं। इसके पहले कहाँ थे? अब हर चीज हम शायद पूरी तरह से जान ना पाए। जैसे अगर एक विद्यार्थी है जो पहले खाली जोड़ना घटाना सीखता है, तो जोड़ने घटाने में जोड़ना तो उसके लिए आसान हो जाता है, घटाना वो यही सीखता है कि बड़े क्रमांक में से छोटा क्रमांक कैसे घटाना है, छोटे क्रमांक में से बड़ा क्रमांक घटाने की शायद उसकी उतनी बुद्धि क्षमता ना हो। अब 2 कक्षा आगे बढ़ जाता है, वहां पर उसे सिखाया जाता है कि छोटे क्रमांक में से बड़ा क्रमांक कैसे घटाना है, तो और वो पूछे ये पहले कहाँ था? वो वहीं पर था, वहीं पर वो स्थिति थी, वो अवसर वहीं पर था। हमारे जब हम पहली कक्षा में थे तो वो अवसर हमारे पास था, किंतु हमारी बुद्धि क्षमता नहीं थी कि हम उसे समझ पाए। लेकिन हमारे ही साथ जो तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में जीने वाले लोग थे, वो उसे सीख रहे थे। तो एक ही समय पर व्यक्ति जीवित होते हुए एक ही प्रकार का परिसर होता है, लेकिन उसमें भी श्रेणियां होती हैं, वो हमारी बुद्धि क्षमता के अनुसार होता है। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि अगर विकसित नहीं है तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि व्यक्ति जन्म के पूर्व कहाँ था। उदाहरण के लिए कि अगर हमारी संतान होती है, तो अगर हमारी बुद्धि विकसित नहीं है तो हम ये नहीं समझ पाएंगे या यह नहीं देख पाएंगे कि जन्म पूर्व हमारी संतान कहाँ पर थी, ये नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार से हम ये नहीं देख पाएंगे कि मृत्यु उपरांत हमारी संतान कहाँ पर या मृत्यु उपरांत हमारे पूर्वज कहाँ पर हैं, नहीं देख पाएंगे कि उतनी बुद्धि क्षमता नहीं है। अच्छा, जन्म मृत्यु के बाद तो छोड़ ही दीजिए, अगर हमारी संतान हमसे दूर चले जाए और हमसे संपर्क ना रखे तो हमारे लिए कठिन हो जाता है कि वो कहाँ पर है, जीवित है कि मृत है, ये भी नहीं पता चलता है। और उसी प्रकार से हम अपने ही पूर्वजों से दूर चले जाए, माता पिता से दूर चले जाए, तो हमें भी पता नहीं चलता है कि माता पिता कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके जीवन काल में। तो ये सब सिर्फ हमारी बुद्धि क्षमता पर ही नहीं, बल्कि हम क्या निर्णय लेते हैं, कैसे हम कार्य करते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो ये सब चीज बहुत गहन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इतना आसानी से समझना संभव नहीं है। किंतु अगर हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है और बुद्धि दर्शन करने की हमें क्षमता आ जाती है, बुद्धि दर्शन का मतलब होता है जैसे कुछ चीज होते हैं, व्यक्ति कभी कभी बुद्धि दर्शन के माध्यम से गणित करता है, वो लिखता नहीं है पन्नों पर, अपने मन में सोचता है, तो उसे कहते हैं बुद्धि दर्शन। मन के पन्नों पर लिखता है 2 + 2, 2 में 2 जोड़कर कितना होता है 4,
तो उसे उंगलियों पर गिनना नहीं पड़ता है कि 1 2 फिर और 2, तो ये 1 2 3 4 ऐसे गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो बुद्धि दर्शन कर रहा है, बुद्धि के स्तर पर कार्य कर रहा है। तो उसे दिखाई दे रहा है, 2 और 2 दिखाई दे रहे हैं उसे, लेकिन बुद्धि के माध्यम से वो देख रहा है, उसे कहते हैं बुद्धि दर्शन। तो इसी प्रकार से अगर हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है कि हम मृत जो अस्तित्व है और जीवित अस्तित्व है उसका भेद समझ जाएं, आत्मा और जड़ पदार्थ के बीच में हम भेद समझ जाएं, तो फिर हमारी बुद्धि दर्शन के माध्यम से हमें पता चलता है कि जन्म पूर्व वो व्यक्ति कहां पर होगा और मृत्यु उपरांत कहां पर होगा। जितनी ज्यादा हमारी बुद्धि स्पष्ट हो जाती है उतनी ज्यादा हमें उसका दर्शन होता है। और ऐसे ही जो बहुत ही तेज बुद्धि के लोग होते हैं वो त्रिकालज्ञ हो जाते हैं, जिनके बारे में हम कभी कभी सुनते हैं कि ये व्यक्ति त्रिकालज्ञ थे, तीनों काल में, मतलब भूत भविष्य वर्तमान का उन्हें दर्शन होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे हमें अपने वर्तमान में सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से, तो उन्हें ऐसा दर्शन प्राप्त होता है कि वो त्रिकालज्ञ हो जाते हैं। तो ये हो गए आपके दूसरे जो आपने मुद्दा उठाया था उसका उत्तर, कि जन्म पूर्व कहां पर था व्यक्ति, था भी कि नहीं था, इसके लिए हमें अपनी बुद्धि को विकसित करना पड़ेगा और बुद्धि दर्शन के माध्यम से ही वो प्राप्त होता है। अब और दो आपके जो विषय थे, उनमें से एक विषय था कि ये मृत्यु लोक में ही सब कोई रहते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे सोचिए कि 60 साल का जीवन है और उसमें आप कहीं पर कर्मचारी, आप कहीं पर जो है नौकरी करने लगते हो, आप व्यवसाय कर रहे हो, है ना, ऐसे आप निर्धारित करते हो, और वहां पर आपको लगता है कि नहीं हमें ट्रांसफर नहीं चाहिए, हम तो यहीं पर रहना चाहते हैं, इसलिए प्रमोशन नहीं लेंगे, तो आप उसी उपाधि पर रहोगे जब तक कि वो आपको रखते हैं और आपको आगे ढकेलना नहीं चाहते, आपकी संस्था नहीं ढकेलना चाहती है, तो आप जो है वैसा निर्णय ले सकते हो कि हमें प्रमोशन नहीं लेना है, हम इसी उपाधि में, इसी पोजीशन में रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर प्रमोशन लेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा, जिम्मेदारी जो भी हो। तो आप कहां तक जाना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से अगर आप मृत्यु लोक में रहना चाहते हैं तो मृत्यु लोक में ही रहने के आपको अवसर मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, मृत्यु लोक से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके भी आपको साधन प्राप्त हो जाएंगे। तो कहाँ जाता है व्यक्ति यहां से जाकर? जो मृत्यु लोक नहीं है वहां पर जाएगा ना। अगर मृत्यु लोक से, मतलब खाली तर्क की बात करें, लॉजिकल बात कर रहे हैं कि अगर व्यक्ति मृत्यु लोक से प्रमोशन चाहता, अगर आप सोचिए सुपरवाइजर से मैनेजर का प्रमोशन चाहते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? जहां पर मैनेजर का पोजीशन है वहां पर जाएंगे, और या फिर जहां पर सुपरवाइजर के पोजीशन के ऊपर जाने को मिल रहा है वहां पर जाएंगे। तो मतलब आप सुपरवाइजर नहीं है, उससे ऊपर जहां पर आप जा सकते हैं वहां पर जाएंगे। उसी प्रकार से जहां पर मृत्यु लोक नहीं है आप वहां पर जाएंगे। तो जो मृत्यु लोक नहीं है उसको कहा जाता है वैकुंठ, जहां पर कोई जो है मृत्यु नहीं होती, या अमर लोक कहा जाता है उसे, अक्षरधाम कहा जाता है उसे। तो वहां पर आप जाएंगे। अब कैसे जाते हैं ये प्रश्न योग्य होगा, और इस प्रश्न के उत्तर में भगवत गीता जो गीतोपनिषद है उसका अगर अध्ययन करेंगे तो उत्तर मिल सकता है। चौथा जो विषय था हमारे मन से उतर गया है, तो कोई अगर नोट किया था कि चौथा विषय क्या है तो बता दे, और अगर चौथे विषय का भी उत्तर मिल चुका है तो फिर ठीक है, हमारा उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। आप बताइए कि आपको उत्तर जो है स्वीकारनीय है कि और उस पर विश्लेषण चाहिए। प्रभु जी, आपका उत्तर बिल्कुल ही स्वीकारनीय है। और लास्ट में शायद चौथा जो मुद्दा था ये था कि परम धाम, ठीक है, कहाँ जाएंगे, अगर है तो कहाँ है, दैट इज वैकुंठ। ठीक है प्रभु जी, सभी मुद्दे आपने आंसर कर दिए हैं बहुत सुचारू रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो समय होता जा रहा है, आखिरी प्रश्न हम लेंगे यहाँ पे वैशाली जय भाई माता जी का। माता जी आप
माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर किसी का प्रश्न नहीं ले पाए ना, तो आप उसे लिखित रूप में भेज दीजिएगा, और अगले बार ये मासिक कार्यक्रम होता है शायद, तो अगली बार जो है आपके प्रश्न जो है गूगल फॉर्म में उसे नोट किया जाएगा, मतलब हमारे पास उसे जमा कर दिया जाएगा, और अगले इसमें हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आप उसमें जुड़ सकते हैं तो आप स्वयं पूछ लीजिएगा, आपको पहले अवसर दिया जाएगा पूछने का। नहीं जुड़ सकते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि आपको हम लिंक भेज सकें उस संदर्भ में, कि आपको अपना उत्तर जो है उस लिंक को देखकर आप उत्तर सुन लीजिएगा। ठीक है, आखिरी समय का अभाव है इसलिए आखिरी प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे एक डिवोटीज ने क्वेश्चन किया कि जब हमारे घर में कोई त्योहार या जन्माष्टमी हो या 56 भोग की सेवा है, तब हम जपा स्किप कर सकते हैं क्या? ऐसा एक माता जी ने मुझे प्रश्न किया था, तो मैं उनको क्या उत्तर दूं? अगर आपका मन कृष्ण में लगा हुआ है तो फिर आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर आपका मन कृष्ण में नहीं लग रहा है तो आप नाम जप कीजिए या आप 56 भोग बनाइए दिन भर। आपको जिस भी प्रकार से, जिस भी माध्यम से आपका कृष्ण का स्मरण हो रहा है पूरी तरह से, वो कार्य अति योग्य है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर आपने दीक्षा ली हुई है, अर्थात आपने किसी गुरु महाराज के उपदेश स्वीकारे हैं और उपदेश यह है कि आपको नियम से हर दिन 16 माला जप करना है, तो वह उपदेश का पालन करना हमारा शिष्य धर्म हो जाता है। इसलिए उस समय हमें 16 माला जप करना अनिवार्य है, वो हमारे लिए जरूरी है, उसे टाला नहीं जा सकता, वो अटालनीय है, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से ये उपदेश ग्रहण किया हुआ है, तो अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है? ओके प्रभु जी, मगर वो प्रभु जी दीक्षित भक्त है। हाँ, तो इसलिए हमने उत्तर दे दिया ना। हमने क्या कहा, फिर से हम उत्तर देते हैं, फिर से सुनिए। अगर आप ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो नाम स्मरण हो 16 माला जप करके, या आप 56 भोग बना रहे हैं, या दोनों कर रहे हैं, या उसके अलावा भी और कुछ करते हुए 3 काम कर रहे हैं, अगर दिन भर कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो सब कुछ योग्य है, उचित है, सब कुछ सही है। खाली 56 भोग बनाना भी सही है, नाम जप करके फिर 56 भोग बनाना भी सही है, 56 भोग बनाकर फिर नाम जप करना भी सही है, 56 भोग नाम जप करते हुए कुछ और कर रहे हैं जैसे कि कृष्ण का स्मरण हो रहा है, वह भी सही है, क्योंकि अंततो गत्वा कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। यह पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने स्वेच्छा से गुरु उपदेश ग्रहण किया हुआ है, जहां पर हमने व्रत लिया है कि हम प्रतिदिन नियम से 16 माला नाम जप करेंगे अपनी माला पर, तो हमारा शिष्य धर्म हो जाता है कि हम अपने बातों पर अटल रहें, हमने जो वचन दिया है उस पर अटल रहें, अपने वचन, दिए हुए वचन का पालन करें। ये हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।